अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजा न्याजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब सबसे पहले एक जी जी इस बार रिवर्स करते हैं। हाँ जी, हर बार आप पूछते हो मैं जवाब देता हूँ। आपको पता है खूबसूरत बात क्या है? जवाब देना नहीं, अच्छा उम्दा आला सवाल करना जो है ना, वो जहानत वाली बात है। तो इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अच्छा ज़हीन और लगने की खूबसूरत कोशिश अच्छा। करूं। अच्छा, आप मुझे जवाब दो और हमारे व्यूअर्स आपकी हेल्प करें। सवाल सुन लो, उसमें चाहे पूरा प्रोग्राम जाता है तो जाए। ठीक है। देखो, सवाल मेरा ये है कि गुज़श्ता 70-72 साल में हाजियों की तादाद कैलकुलेट करें हम तो करोड़ों में होगी। बिल्कुल सही। एम आई राइट और रॉन्ग? अल हाज, जिन्होंने एक से ज़्यादा हज किए होते हैं, वो भी माशाल्लाह करोड़ों में होंगे। उम्रा करने वाले लातादाद हैं जिन्होंने लातादाद उम्रे किए हैं, इन्हें गिनना मुमकिन नहीं है। मैं उनमें शामिल हूँ, मैंने बहुत किए। मसाजिद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरी होती हैं। जुमे के रोज़ कई जगह पे आप देखते हो सड़कों के ऊपर सफ़ें बिछी होती हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। जहाँ मैं गलत हूँ प्लीज़ करेक्ट मी। राइट। अच्छा, औलिया और सूफिया के मज़ार माशाल्लाह चश्मे बदूर। मुल्तान को तो कहते ही मदीना तो लौलिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह कसूर देख लो, लाहौर में देखो कैसे कैसे बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियात, बाबरकत मदार। अच्छा, कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी, सिंध में, इस तरह बॉर्डर के उस पार आप सरहंद में वहाँ भी गया हुआ, वहाँ की बोगन के फूल आज भी सूख चुके हैं, वो मुद्दत हुई बने रखे हुए हैं। मुजद्दद अल-अफ़सानी, मुजद्दद रिस्टोरर को कहते हैं। मैं आपकी तरह के अंग्रेज़ी मार का बच्चों के लिए रिस्टोरर, मुजद्दद तजदीद कर। अच्छा, फिर दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया, मैंने वहाँ भी हाज़िरी दी है, वहाँ सादी गालिब का भी है। वो अजमेर शरीफ चले जाओ। अच्छा, इन बुज़ुर्गों की बरकत भी यहाँ आने के लिए उसको कोई वीज़ा को पासपोर्ट तो नहीं चाहिए। यानी माशाल्लाह इबादत और बरकतें और रूहानी शख्सियात, ठीक है, मज़ार, चादरें, चढ़ावे, चिल्ले, मन्नतें, सारा। अब तस्वीर का दूसरा रुख लेते हैं। 7 करोड़ से ज़्यादा हमारा हम वतन भाई बहन ख़ते गुरबत में, जिसका मतलब है पेट भर के रोटी अवेलेबल नहीं। बेरोज़गारी आपकी अरूज में है, पता नहीं लाखों क्वालिफाइड सो कॉल्ड बच्चे भी। 1000 में 66 बच्चे मर जाते हैं। 1580 मरीज़ों के लिए एक बेड है। 6325 अफराद के लिए एक डॉक्टर है। अच्छा, अनफॉर्चुनेट। कराची से लेकर लाहौर तक लोगों को, आम लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। अब चलते वेस्ट की तरफ, जो बेराहरबी का शिकार है, नंगे फिरते हैं, दीन से दूर है। हाँ, दीन तो खैर उनका है नहीं, दीन तो सिर्फ इस्लाम है, मजहब से, ठीक है जी। उनके चर्च मोस्टली स्कैंडिनेविया में तो वैसे ही ताले लगे ना, वो इबादतें करते हैं। हुलिये बुहाल उनके देख लो, उनका कल्चर देख लो, उनकी अखलाकियात, लेकिन वो दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। काम ये हमारा था, हमें पेट भर रोटी भी नहीं मिल रही। काम लीड करना, वो जो इकबाल ने कहा था ना, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत क्या है? लीडरशिप। अच्छा, अब ये मेरा सवाल है कि सारी बरकतें, सारी रूहानियत, इधर इबादत, नतीजा ये, उधर कुछ भी नहीं, नतीजा वो। जबकि दुनिया की इमामत ये मुसलमान का काम है। ये एक ख़ास तरह की जहनीत थी जिन्होंने कहा कि दुनिया तो एक हड्डी है और इसको चाहने वाले कुत्ते। नो,
मुसलमान का ये काम नहीं, ठीक है। इस्लाम तो आते ही फिर ऐसे सूरज की रोशनी नहीं फैलती जैसे फैला पूरी दुनिया में। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? हम कहाँ नाकाम हो रहे हैं, हम कहाँ फेल हो रहे हैं, उसकी वजह है। मैं चाहता हूँ कि सब मिलजुल के इस पे ब्रेनस्टॉर्म करें, मर्ज की या अमराज की तशखीस करें। बिल्कुल सही। क्योंकि इलाज के लिए सबसे पहला काम यह है कि जब तक आपको मर्ज का नहीं पता कि मैंने दिल का कराना है या लंग्स का कराना है या आंखों का कराना है, मेरा क्या कहाँ सत्यानाश हुआ, ये सवाल था। अब चलो नुक्स कहाँ है, ये तो आपने वैसे तल्ख एक हकीकत हमें बताई है। चलिए अपने व्यूअर्स को भी सवाल मिल गया, वो सोचेंगे। बिल्कुल सही। जैसे सब कश्मीर के हवाले से बात की हमने पिछले प्रोग्राम में भी, उससे पिछले प्रोग्राम में भी, तो इंडियन व्यूअर्स का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स है कि अगर मैं नेम्स मेंशन करना शुरू करूँ तो शायद हमारा प्रोग्राम पूरा निकल जाए। उनके ख्याल में कश्मीर उनका हिस्सा है। ये कुछ कॉमेंट्स भी उन्होंने भेजे हैं, उन्होंने हिंदी में भेजे हैं, जो कि हिंदी में ही भेजे जी, जो कि मैं पढ़ नहीं सकती, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रोमन में, हाँ रोमन हिंदी में या इंग्लिश में हमें भेज दें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेल। बॉटम लाइन काफी सारे तो उनका ये कहना है कि कश्मीर जो है ना वो उनका हिस्सा है, और बहुत से ये जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हर एक को हक पहुँचता है। जैसे हमें ये हक पहुँचता है कि हम कहें वो हमारा हिस्सा। मैं तो खैर और तरह की चीज़, मैं जो कश्मीरी चाहते हैं वो करो, मैं तो ये कहता हूँ उसको छोड़ो, मेरा हिस्सा तुम्हारा हिस्सा, वो क्या है वो अल्लाह माफ़ करे, कोई गोश्त का टुकड़ा है, कोई बाप दादे की जायदाद है कि दो भाइयों में बटनी है, नहीं, जो वो चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे कहते हैं ना बुनियादी वो जो इंसानी हुकूक वाली बात। अच्छा, ये जो हमारे जो दोस्त इंडियन फ्रेंड्स हमारे कहते हैं, मैं एक लम्हे के लिए ये मान लेता हूँ कि ये आपका हिस्सा है, मान लिया। अब आप सिर्फ मुझे एक बात बताओ कि अगर वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई अपने जिस्म के साथ ये सलूक करता है कि उसे खंजर मारे, फिर उस पर मिर्चें भी छिड़के, फिर उस पर नमक भी छिड़के, फिर खंजर मारे, भले वो मिसबिहेव कर रहा हो। मेरे बुजुर्ग थे, मेरा बड़ा उनसे प्यार था, कतील शिफाई साहब, उनके हाथ में राशा था, ठीक, वो हाथ काट के फेंक देते। वो हमारे वो इकबाल कहते हैं मोहब्बत फातिह आलम, ये कैसा तुम्हारा अपना है, मतलब मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। मैं अगर कोई बंदा खुदा की पनाह अपने बच्चे को ज़िबा करने की कोशिश करेगा, मैं तो उसका हाथ पकड़ूंगा। अब वो कहे, मुझे ना कहता रहेगा जी बच्चा मेरा है या मेरा भाई है, तो मैं कहूँगा यार ये नहीं। अच्छा, अगर वो तुम्हारा ही है तो क्या अपने आज़ा के साथ या अपने जिस्म के साथ ये कोई ऐसा करता है? बिल्कुल सही। और क्या ये बहुत बड़ा तजाद नहीं है? एक बात। दूसरी आखिरी बात, ये एक मोटी बात है, हमारे यहाँ हमारी मूवीज़, हमारी कहानियाँ, पुराने ख़ास तरह के नॉवेल्स, ये वजह हीरो और विलन, फ़र्क क्या है? ख्वाहिश तो दोनों की एक होती है, हीरोइन को पाना, उससे शादी करना, ठीक है। हीरो हीरो क्यों है और विलन विलन क्यों होता है? तरीक़ेकार का फ़र्क होता है। वो उसको प्यार मोहब्बत से अट्रैक्ट करने की, राम करने की, ठीक है, मनाने की कोशिश करता है, और विलन क्या करता है? वो जोर जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स से आप दूर करेंगे तो फिर यही होगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी को यूएई और बहरीन ने सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जायद मेडल अवार्ड दिया है। वो पढ़ लिया, बस छोड़ो। देखो इस पे ना मैं दो तीन ना एक शेर दो मिसरे सुनाता हूँ। ठीक है। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये तो हो गई हमारी दिस पार्ट ऑफ हमारी मुस्लिम उम्मा। राइट। परवीन शाकिर ने कहा था, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बिल्कुल सही। अब अल्लामा इकबाल की तरफ आओ। मुझे इकबाल साहब की जो कुछ चीज़ें थोड़ी अजीब सी, फार फेच्ड, लेकिन शायर ज़ाहिर ख्वाब ही देखता है बेचारा। एक हों मुस्लिम हरम की,
पासबानी के लिए जी। नील के साहिल से लेकर ता बहा के काशगर। अब ये अजीब इत्तेफाक है कि हमारी तारीख में ये हुआ कभी नहीं। बहरहाल ये तबसरा है यूएई और बहरीन की तरफ से मोदी साहब को अवार्ड मिलने पे। राइट। अच्छा, वफाकी काबीना के ब्यूरोक्रेसी और ताजिर तबके का खौफ दूर करने के लिए नैब कवानीन में तरमीम करने पर गौर किया जा रहा है। फिर क्या सियासतदान की उस हवाले से भी वो जी, इस मुल्क में बड़े लोग हैं, ये नैब के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। एक ढंग का इदारा, मैं अफवाज पाकिस्तान के बाद जी, अगर किसी में को जान को दांत हैं वो सिर्फ नैब है। अच्छा, कोई एक दो चीज़ें, अच्छा क्रिएशन भी तुम्हारी अपनी है ना, तुम कैसे लोग हो। अच्छा, जब तक इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी शर्क पे भी इसका हाथ आ सकता है, तब तक तो बड़ा लाड प्यार, ये वो जो पिछला था इनका चेयरमैन वगैरह। अच्छा सुनो ना, तो कैसे लोग हैं। अच्छा, ये उसके पर काटें, नैब के पर काटना पाकिस्तान के पर काटना होगा। कहीं कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई लगता है, कोई बहुत ही अनयूजुअल को नाम, तो चलो हो जाता है, कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ नहीं, ये बात सवाल की ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी जी जी, इस वक्त पाकिस्तान के माली और इंतज़ामी मामलात बड़े अजीबोगरीब से हैं। इसलिए मालियात से वाबस्ता है बिजनेस कम्युनिटी, इंतज़ामियात से वाबस्ता है आपकी ब्यूरोक्रेसी। ये दोनों इस वक्त ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में और ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत की दुम मरोड़ी हुई है और वो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, या ऑप्शन उनको दिखाई कोई नहीं दे रहा है, या उनको समझ नहीं आ रही, तो इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज। तो नहीं कीजिए तो फिर क्या हल है इसका, फिर कैसे? तो मैंने पहले भी एक दो बार आपको बताया, मैंने मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन नहीं खोली। ठीक है। हाँ, अच्छा, बगैर मांगे मशवरे नहीं दिया करते। जैसे साहब आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि एक दो हफ्ते में रावलपिंडी का मौसम बदलने वाला है। जब आप सुनो, ये एक मिनट, ये जरदारी साहब ने ख़तरनाक बात की है, लेकिन आज के हालात में कम से कम मुझे इसमें कोई दम, सवाए इसके कि वो इस तरह की बातें करके अपने और अपने रिश्तेदार, सियासी रिश्तेदार जो हैं, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, उनके लोगों को कोई हौसला वौसला देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे अंदर से मेरा पता क्या ख्याल है, ये दोनों एक बात ज़रूर सोचते होंगे, आसिफ जरदारी भी और नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये सारे, कि ये कहते हैं वो बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं तो इतना अहम था, मैं तो इतना अहम था, क्या ये मेरा वहम था? ठीक है, ये तो इनका वहम जो है ना वो, हाँ, ये इनके वसवसे हैं, वहम है कि पता नहीं कुछ हो जाए, कोई मौजा हो जाए, हादसा हो जाए, कुछ नहीं होता। अच्छा, आपकी लाइलपुर यानी कि फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बहुत से आलीशान और कदीम दरख्त जो हैं वो काटे गए हैं। मैं दरख्तों के दरमियान खेलना हूँ, चूँकि हफीज़ खान जो मेरे दोस्त हैं, हफीज़ अंकल, ठीक है, उनके वालिद बाबाए बॉटनी थे, PhD डॉक्टर अब्दुल हमीद खान, राइट, तो उनका स्विमिंग पूल बड़ा खूबसूरत था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तब मैं दरख्तों पे में खेला हुआ हूँ। अच्छा, ये लाइलपुर का गैजेट है, इसमें ये नज़म भी एक तज़मीन की गई है। इसमें है कि अज आखा हसन निसार नू कितों खबरां वचों बोल ते लैलपुर दे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। अच्छा, वो एक रोई सी बहुत खूबसूरत लिखी हुई रोई सी PTI भी तू लिख लिख मारे वैन अज अखा पईयां रुंदियां तेनू हसन निसार नू कहन। अच्छा, वो जाहिर है लाइलपुर में, मैंने जो कि आज तक इसको बतौर फैसलाबाद एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये एक तारीखी जुर्म होता है कि एहसास से कमतरी के मरीज और जाहिल होते हैं। सड़क दुश्मन के नाम पे भी चलेगी तो वो तारीख का हिस्सा है। याद करते रहो, ये एम्प्रेस रोड है, ये डेविस रोड है, तुम्हें याद रहे, तुम्हारे बच्चों को याद रहे। इसको मादर मिल्लत पार्क को फलाना, भाई मादर मिल्लत के एहतराम में को खूबसूरत पार्क तुम बना लो। कुछ शहर नया, किंग फैसल से इतनी मोहब्बत है, तुमने को अगर को खुशामद करनी, मोहब्बत, ये जो भी करना है, वो नया शहर, मेरे शहर का नाम तब्दील, अच्छा, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और खुश हैं लालपुरिये कि मैंने कभी उसको फैसलाबाद तस्लीम नहीं किया। अब सवाल ये है कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है मुल्क में
शजरकारी, दरख्त लगे, और ये बड़ा खूबसूरत आइडिया है। मैं हैरान हूँ कि 100 साल पुराने दरख्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काट रही है। तो पंजाब गवर्नमेंट को थोड़ा पता तो करना चाहिए कि इतना क्या क़यामत आ गई थी, क्या कोई जलजला आया है, क्या हुआ है, क्या आप ये कत्ले आम है। हम चूँकि मैं अब क्या करूँ, अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ, हम वो लोग हैं जिनके नज़दीक दरख्त जो है ना सवाए ईंधन के कुछ नहीं है, बालन, इसको काटो, इसका कत्ल करो, इससे चूल्हा जलाओ, ये औकात है। बिल्कुल सही। तो दरख्त कंपेनियन होता है भाई, तुम्हारी नस्लों का। तुमने नहीं इतनी देर अपने बच्चों के सर पे साया बन के रहना जितनी देर दरख्त ने चलना है। तो हाँ, अच्छा एक इंटरेस्टिंग मैं चीज़ शामिल करना चाहूँगी। खला में सब पहला जुर्म सजा हुआ है। नासा ने रिपोर्ट की है कि एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि एक रेस्टोरेंट ने अपने स्पाउस का बैंक अकाउंट हैक करने की कोशिश की है स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हैक करने की या जानने की? हैक करके उसकी अकाउंट डिटेल्स जानने की कोशिश की है ना। नहीं, एक तो है ना बीच में से पैसों को कैंची मारना। नहीं अभी जानने की, इसका मतलब है किसी को बात सुनो, पहला बुरा नहीं बेटा मनाना, एक मिनट जी, कि ये जो तुम्हारी जात है ना ये है इस तरह की, ये मतलब शोहरों के अकाउंट्स पे नजर रखनी फलाना। लेकिन एक बात मैं बताऊं, नहीं वो तो मैं मजाक में बात कर रहा हूं। एक बात ध्यान में रखना, जो आदमी इस कुर्रा अर्ज से पहले, जो मुल्क कुर्रा अर्ज से निकल के अगर कहीं काबिज हो गया, ये तो जुर्म ही कोई नहीं है। बनी नौ इंसान की तारीख का सबसे भयानक जुर्म तब होगा जब कोई मुल्क कुर्रा अर्ज से बाहर निकल के मुस्तकम कहीं और जाके हो गया ना, फिर देखना होता क्या है। बिल्कुल सही। चलें, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से चाहेंगे, लिखना ना भूलिए mmradio.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।